हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए बोरोन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को पढ़ने जा रहे हैं। हमने इससे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के एमओ डायग्राम्स देखे थे जिनमें कि एस ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट था। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1 होता है। ठीक है, यहाँ पर हर बोरोन एटम के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोरोन मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोरोन देखो एक हल्का एटम है और उसके उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि उसमें सिग्मा 2px ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों पाई 2p ऑर्बिटल्स की तुलना में ज़्यादा होती है। तो दोनों पाई 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो लगभग समान ऊर्जा स्तर के होने की वजह से लोअर एनर्जी लेवल पर होते हैं और सिग्मा 2px ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल का होने की वजह से उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है। देखो s ऑर्बिटल तो उसी प्रकार से बनेंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में 1s को इस तरह से शो कर देते हैं, 2s को हमने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग द्वारा इस तरह से दिखा दिया और जो 2p ऑर्बिटल है ये देखो 3 ऑर्बिटल 2px, 2py, 2pz एक बोरोन एटम के हैं और ये 3 ऑर्बिटल दूसरे बोरोन एटम के हैं। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें दोनों में होने की 2p1 है ना, तो इनमें एक px ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये कहाँ आ जाएगा? ये चूँकि 2 पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पर हैं, इसलिए इसी में ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा k 1s ऑर्बिटल्स के लिए, फिर उसके बाद सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, फिर पाई 2p y बॉन्डिंग 1 एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, पाई 2pz बॉन्डिंग 1 इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 ये और 2 ये 4 हो गई। तो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। यानी कि 2 बोरोन एटम के बीच में एक बॉन्ड होगा और वो कौन सा बॉन्ड होगा? वो पाई बॉन्ड होगा। वो पाई बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि वो p ऑर्बिटल में पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये पाई होगा। और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.59 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। बॉन्ड एनर्जी इसकी कितनी होगी? 69.07 किलो कैलोरी पर मोल होगी। देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए? पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समझाइए बोरोन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझाइए और ये बताइए कि वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो अब आप इसका जवाब लिख सकते हो। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कार्बन मॉलिक्यूल। देखो हर में एक, जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो यानी हर में एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये यहाँ क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2px1 और 2py1। यहाँ पर कि इसमें 2p ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यदि हुन के रूल के अकॉर्डिंग अपन भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा? बोरोन वाले कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा और उसकी वो कैसी हो जाएगी नेचर? डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगी। अब ये देखो ये कार्बन मॉलिक्यूल आ गया। अब इस कार्बन मॉलिक्यूल में 1s तो हो ही गया,
ये 2s ऑर्बिटल हैं जिसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों शो हो रहे हैं। ये 2p ऑर्बिटल हैं, 2px 2py दोनों में क्या क्या मौजूद है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये दोनों, चूँकि ये 2 ऑर्बिटल हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही आ जाएंगे। तो इस बेसिस पर, इस डायग्राम के बेसिस पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, 2s एंटी बॉन्डिंग 2, पाई 2py बॉन्डिंग 2, पाई 2pz बॉन्डिंग 2 होगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 6 बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन है, 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 आ जाएगा। अब देखो कार्बन एटम के बीच में इसका क्या मतलब हुआ कि 2 बॉन्ड बन रहे, बॉन्ड ऑर्डर 2 होने का मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच में 2 बॉन्ड हैं, और ये दोनों कैसे होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि इनमें पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसमें बनने वाले बॉन्ड कैसे होंगे, पाई बॉन्ड ही होंगे। यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ का मान है 1.24 आर्मस्ट्रॉन्ग और बॉन्ड एनर्जी है 143.17 किलो कैलोरी पर मोल। अब हम आते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पर। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2px1, 2py1 और 2pz1 होता है। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं दोनों नाइट्रोजन एटम के पास, इसलिए तीनों, यहाँ देखो तीनों p ऑर्बिटल कैसे हैं, हाफ फिल्ड हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन एटम सीरीज़ का लास्ट एटम है जब पाई p बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके बाद सिग्मा p ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। अब जब हम ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग इसमें भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहाँ पाई ऑर्बिटल में आ गए और 1 सिग्मा ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस प्रकार से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। नाइट्रोजन एटम से बनने वाला नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी देखो, इसके हिसाब से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.10 होती है, बॉन्ड एनर्जी 225 किलो कैलोरी पर मोल है, जो कि इस बात को ये प्रूव करती है कि ये नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट गैस है, और हमें मालूम ही है कि एटमॉस्फेयर की गैसेस में इसका मेन कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस डायग्राम के बेसिस पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है के 1s ऑर्बिटल के लिए सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, पाई 2py बॉन्डिंग 2, पाई 2pz बॉन्डिंग 2 और सिग्मा 2px बॉन्डिंग 2। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 8 - 2/2 यानी 3 आएगा, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 और 6 8 हो गए, और एंटी बॉन्डिंग 2 हो गए। तो इस तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा। इसमें से एक तो बन रहा है सिग्मा बॉन्ड और 2 बन रहे हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी नेचर कैसी होगी, डायमैग्नेटिक नेचर इसकी होगी। अब यदि हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन को कम करें तो वो कहाँ से निकलेगा, तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ही निकलेगा। तो N2+ के अंदर, N2+ मॉलिक्यूल आयन के अंदर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, वो कितना रह जाएगा 2.5 रह जाएगा, और उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, वो अब पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब देखो ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन में 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा ना नाइट्रोजन से, तो इसमें क्या हो जाएगा 2p4 हो जाएगा। तो 2p4 होने से क्या होगा
यहाँ पर नाइट्रोजन की तरह से अब इसमें सिग्मा पी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो पाई पी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी से कम हो जाएगी। तो इसलिए इसके जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल रूल्स मतलब के नियम को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो हमको इस प्रकार का एमओ डायग्राम प्राप्त होगा। अब यहाँ देखो ये आ गया ना कि सिग्मा इसकी 2p सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई और पाई की ज़्यादा हो गई, वो ऊपर चले गई, ये नीचे हो गया। तो इस तरह से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? वो उच्च ऊर्जा स्तर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे जो पाई 2py स्टार और पाई 2pz स्टार में भरे जाएंगे। तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर यदि हम कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा? वो 8 - 4/2 आएगा, तो यानी 2 आएगा। इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, यानी 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड होंगे। एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? O डबल बॉन्ड O, जिसमें 1 इज सिग्मा एंड अदर इज पाई बॉन्ड। तो इसकी बॉन्ड डिस्टेंस कितनी होती है? 1.21 ओमस्ट्रॉन्ग होती है और बॉन्ड एनर्जी 118.81 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अब देखो कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इसमें हमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक इसकी नेचर होती है। और ये वो पॉइंट है जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमी के रूप में सामने आया था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो कि प्रैक्टिकली पाया जाता है उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। वहाँ पर कहीं भी इसके बारे में नहीं बताया गया था। तो हमने उसकी कमियों के रूप में भी इस एक कमी को पढ़ा था। तो उसको दूर करते हुए यहाँ पर ये पता लग जाता है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो यदि हम ऑक्सीजन के और कॉन्फ़िगरेशंस को कंसीडर करें तो हमें कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन पर, यानी O2+ आयन। O2+ आयन कैसे बनेगा? यदि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया जाए तो O2+ आयन बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? ये जाहिर है जहाँ हायर एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कहाँ से निकलेगा? ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से सब कुछ सेम रहेगा, केवल पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग 2py पाई 2py एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब क्या हो जाएगा? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 हो जाएगा ये। ठीक है ना? तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने केवल पाई स्टार 2py लिखा है। जबकि हमने देखो यहाँ ऑक्सीजन में 2py और 2pz दोनों लिखे थे, लेकिन हमने केवल इसको ये शो किया है। तो अब हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, उसमें से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5 आएगा। ठीक है, तो 2.5 जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया, इसका क्या मतलब है कि इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 1.12 ओमस्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना था ऑक्सीजन के अंदर? इसका बॉन्ड लेंथ इसकी थी 1.2
1.21, यहाँ हो गई 1.12। इसके अलावा यहाँ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि O2 प्लस आयन यानी O2 मॉलिक्यूल आयन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि O2 प्लस आयन इज मोर स्टेबल देन O2 मॉलिक्यूल आयन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो गया कि उसका स्टेबिलिटी जो थी वो बढ़ गई, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी भी इसकी बढ़ गई। कितनी हो गई है, ये हो गई है 1.153 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि उस केस में कितनी थी ऑक्सीजन की, इसमें ऑक्सीजन की थी 118.1 किलो के, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया देखो, है ना। तो इसलिए ये इसकी स्टेबिलिटी को शो करता है और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम लेते हैं O2 माइनस आयन। O2 माइनस आयन का क्या मतलब हुआ, O2 माइनस आयन का मतलब ये हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाए। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल एंटी बॉन्डिंग से रहा है तो जाहिर है जुड़ेगा भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही। अब जब ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जुड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, दोनों में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक एक तो था ही एंटी बॉन्डिंग में, अब लेकिन यहाँ 2p में क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2pz में एज इट इज़ 1 रहेगा। तो इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर अब क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ये 5 हो जाएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ही रह जाएगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन से भी कम हो गया, बॉन्ड डिस्टेंस ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से O2 माइनस आयन की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तुलना में कम हो जाती है और इसको इसकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो भी इसको फेवर कर रही है कि ये देखो इसका मान भी इसको सपोर्ट करता है कि हाँ ये कम स्थायी है, 94.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसमें निकलती है, जबकि ऑक्सीजन के लिए कितनी होती है, 118 किलो कैलोरी पर मोल उसकी एनर्जी होती है। अब देखो, यदि हम ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन आयन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन के अंदर हम एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये आयन बन जाएगा O2 माइनस 2 आयन। पहले वो क्या था, O2 माइनस आयन, अब ये क्या बन जाएगा, O2 माइनस 2 आयन बन जाएगा, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर अब और भी कम हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका और भी कम हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दोनों ऑर्बिटल में पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पाई 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बॉन्ड लेंथ इसकी जो है वो और भी कम हो गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, 1.49 ऑर्मस्ट्रॉन्ग हो गई, बॉन्ड एनर्जी इसकी रिड्यूस हो गई जो कि केवल 30.12 किलो कैलोरी पर मोल है, ठीक है। तो ये इतनी कम होने से इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और उसके आयनों की यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि O2 माइनस 2 आयन जो है वो सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद O2 माइनस आयन स्टेबल है, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि इनके आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनके हेमोडायग्राम्स को शो करिए। तो ये अब आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे चलते हैं। इस सीरीज़ का लास्ट एटम है फ्लोरीन एटम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1 होता है। यानी कि फ्लोरीन एटम के फ्लोरीन मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी कि सिग्मा स्टार 2px जो है, इसके अलावा सारे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये इसका हेमोडायग्राम देखो, ये इसका हेमोडायग्राम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के तो है ही
उसके बाद 2s ऑर्बिटल को शो कर देंगे, फिर हम 2p ऑर्बिटल को शो करेंगे। तो इसमें सिग्मा बॉन्डिंग 2px पहले नीचे आएगा, फिर इन दोनों ऊपर हायर एनर्जी लेवल पे दोनों p ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगा। यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो वही रहेंगे 6, लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, F कोवेलेंट बॉन्ड के साथ F होगा। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी का मान भी कम होगा, जो कि 37.05 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके एमओ डायग्राम, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर सब कुछ देखा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हेटेरोडायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेंगे। थैंक यू।